नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विशान गुप्ता। अब ये सीरीज आखिरी दिन तक पहुंच गई है। आखिरी दिन ये टेस्ट मैच भी डिसाइड होगा, आखिरी दिन ये सीरीज भी डिसाइड होगी और एक बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की तरह आखिरी रीड तक पहुंच गया है। तीनों नतीजे मुमकिन हैं। भारत जीत भी सकता है, जिसके इम्कान थोड़े कम हैं। ये मैच बचाने के लिए 98 ओवर की बल्लेबाजी करनी है और अगर भारत इस मैच को बचाने में कामयाब नहीं रहा तो ऑस्ट्रेलिया की जीत हो सकती है। यानी कि तीनों नतीजे मुमकिन। भारत को 328 का लक्ष्य मिला है। इससे पहले गाबा में किसी टीम ने 236 से ज्यादा रन नहीं बनाए मैच जीतने के लिए, तो यह इतिहास होगा। लेकिन उससे शायद ज्यादा रियलिस्टिक लगता है कि अगर भारत कल बल्लेबाजी कर पाए, मैच को बचा ले, सीरीज 1-1 से बराबर भी कर ले, तो जीत भारत की ही होगी। आज बरसात आई, 4 रन भारत का स्कोर है, 2 ही ओवर का खेल हुआ। लेकिन राहत की बात यह कि आज विकेट नहीं गिरा। आज वैसे 10 विकेट गिरे हैं और 10 के 10 विकेट गिरे हैं ऑस्ट्रेलिया के दूसरी पारी के। मोहम्मद सिराज को 5 मिले, 4 शार्दुल ठाकुर को मिले और आखिरी 4 विकेटों ने रन भी जुड़ा। लेकिन लक्ष्य जो भारत को मिला वो 328 रनों का मिला है। यानी कि 1951 में आखिरी बार किसी टीम ने जीतने के लिए इस मैदान पर 236 रन बनाए थे। भारत को 236 नहीं 328 का लक्ष्य मिला है। और मेरे साथ ब्रिस्बेन से सुनील गावस्कर रहेंगे और सनी भाई ना सिर्फ इस मैच का तर्जुमा करेंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि वो जो मौसम का जो पूर्वानुमान है वो गलत क्यों हो जाता है और 5वें दिन क्या मौसम खलल डाल सकता है। मदन जी भी रहेंगे। लेकिन बातचीत से पहले आज का एक्शन, साथ ही साथ कल से क्या तवज्जुआत की जाए। ये बादल, ये बारिश, ये जोर आजमाइश। Lovely shot. It was a long half volley in truth. 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच, Oh, super shot. Super shot. आखिरी मैच का आखिरी दिन। The very next ball, Hazelwood got out. And here's the Indian openers. ये दिन यादगार होने वाला है, ऐतिहासिक होने वाला है। जी, भारत का काम ड्रॉ से भी चल जाएगा। बारिश होगी भी तो भारत की उम्मीदें नहीं भीगेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने ही घर में लुटने पिटने वाला है। भारत अगर बाकी बचे 98 ओवर खेल गया तो जीत भी सकता है। आज की तरह ही बारिश हो गई तो भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भारत का ही कब्जा। सुबह का आलम यह था मानो लाइव एक्शन नहीं हाईलाइट देख रहे हूं। वार्नर और हैरिस की जोड़ी ताबड़तोड़ आगे बढ़ रही थी। Oh, super shot. Super shot. We saw in the last over David Warner hitting one down the ground, but that was a long half volley. That wasn't. पूरे 24 ओवरों के इंतजार के बाद 89 रन लुटाने के बाद पहली कामयाबी हाथ लगी। Too much. Good delivery. Yes, big appeal and rewarded. He's bowled really well this morning. अगले ही ओवर में डेविड वार्नर भी चलते बने। Oh, big appeal, pleading and given. Now then, height the only issue perhaps, but भारतीय खेमे में राहत लौटी और जब सिराज ने एक ही ओवर में लबुशेन और मैथ्यू वेड को चलता किया तो तय हो गया कि ऑस्ट्रेलिया अपनी पारी घोषित करने की स्थिति में ही नहीं आएगा। कैमरून ग्रीन की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया के निचले क्रम ने जज्बा दिखाया जरूर, लेकिन जोश से भरपूर भारतीय गेंदबाजी ने उन्हें 300 का आंकड़ा पार नहीं करने दिया। अब ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट अटैक भी नहीं कर सकता। उसे हमेशा इस बात का डर रहेगा कि बाकी बचे 324 रन भी बन सकते हैं और मैच का ड्रॉ होना मतलब इंडिया की जीत समझिए। Shot in the gap. With Rohit Sharma, the ball reaches the boundary in a very good mood when he times it like that. आज तक ब्यूरो। That's a wide half volley, isn't it? कभी कभी ना वैसे क्रिकेट में आंकड़ों का खेल बड़ा दिलचस्प हो जाता है। आंकड़े तो बताते हैं ये सब हो नहीं सकता। वैसे आंकड़ों के लिहाज से भारत ने जो इस दौरे में किया है वो भी नहीं हो सकता था। आधी टीम तो भारत की है नहीं, उसके बावजूद भारत ने
ऑस्ट्रेलिया के नाकों चने चबाए हैं। सनी भाई, तीनों नतीजे मुमकिन हैं थ्योरेटिकली, लेकिन वो कौन सा नतीजा है जो क्रिकेट के लिहाज से आपको वहां पर सबसे ज्यादा संभव दिखता है? देखिए, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से दो है। एक कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के रन्स ऑन द बोर्ड जिसे हम कहते हैं ना, ऑलरेडी उनके रन्स बोर्ड पर है, और 5वें दिन की विकेट, 5वें दिन की पिच जो होती है वहां पे बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता। और दूसरा जो एक रिजल्ट हो सकता है वो है कि भारतीय टीम ये मैच बचा सकती है, ड्रॉ कर सकती है। ये दो रिजल्ट मुझे ज्यादा प्रोबेबल लगते हैं। और अगर तीसरा रिजल्ट हो जहां पे अच्छी शुरुआत मिले, उसके बाद में सॉलिडिफाई करेंगे पुजारा और रहाणे, और आखिरकार आके अपन एक ऐसी पारी खेलेंगे कि भारतीय टीम जीत के नजदीक पहुंचेगी, ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। पर जैसा हमने देखा है कि इस 5वें दिन के पिच पर, 4वें दिन के पिच पर गेंदें कुछ नीचे रहती थी, कुछ उछाल ले रही थी, वॉशिंगटन सुंदर की एक आधी गेंद काफी घूम रही थी, तो बल्लेबाज करना आसान नहीं होगा। जिस तरह से स्टीव स्मिथ आउट हुए या पैट कमिंस को गेंद लगा, ये विकेट आसान नहीं है। और चौथे दिन अगर विकेट इस तरह की थी तो क्रैक्स 5वें दिन और ज्यादा बढ़ेंगे, ऊपर नीचे भी होगा। बल्लेबाजों को सलाह क्यों? क्योंकि यहां पर फैंस तो कहते हैं अरे भारत को कोई टेंशन नहीं है, हम तो जी 98 ओवर में 324 भी बना देंगे। 324 रन हम भी जानते हैं आखिरी दिन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप अप्रोच करते हैं आखिरी दिन, जब आप जानते हैं कि सामने वाली टीम को 10 विकेटें चाहिए, 10 अच्छी गेंदें, आपको 98 ओवर खेलने हैं, आपकी सलाह क्या होगी बल्लेबाजों को? उनको बिल्कुल मेरिट पे खेलना है, हर गेंद को मेरिट पे खेलना है। अगर उस गेंद को चौका मारना है तो चौका मारे, उस गेंद को एक रन लेना है, 1 रन ले ले, उसको गेंद को डिफेंड करना है, बचाना है तो वो भी कर ले। अगर आप और आगे की सोचेंगे, मतलब लंच के बाद की सोचेंगे पहले सेशन में, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहता। हर आपकी जो कंसंट्रेशन बनती है वो सिर्फ अगले गेंद के लिए होनी चाहिए, और सिर्फ ध्यान में ये रहना चाहिए कि हमें ये सेशन खेलना है। अगर हम ये सेशन खेलेंगे, विकेटें नहीं खोएंगे, तो उसके बाद के सेशन में और भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि बॉलर्स थोड़े थके होंगे, और फिर जो गेंद है वो थोड़ी सी नरम हो गई होगी, और सिलाई भी थोड़ी सी दब गई होगी, तो गेंदबाजों को इतनी मदद नहीं मिलेगी गेंद से। तो ये सब ध्यान रख के बल्लेबाजी करनी है, और ज्यादा आगे सोचना है नहीं है। ये तो होता है। और मदन जी, आप तो इस मैदान में, मुझे याद है सनी भाई भी थे उस टेस्ट मैच में, आप भी थे, 77-78 की हम बात कर रहे हैं। भारत 2-3 से वो सीरीज हार गया था। ये सीरीज भारत को हारनी नहीं है, क्योंकि 1-1 से अगर आप बराबर भी कर लेते हैं, ये मैच ड्रॉ हो जाता है कल, तो फिर ये बहुत बड़ी कामयाबी गिनी जाएगी। और शायद पिछले मैच में जो हुआ, उससे पिछले मैच में भारत जीता, और इस मैच को अगर ड्रॉ कराता है तो ये याद रखा जाएगा। इसे वो मोमेंट भारतीय क्रिकेट के लिए कहा जाएगा जहां से आपके क्रिकेट खेलने की तस्वीर बदली, क्योंकि अब तक शायद भारत में हमें स्टार्स चाहिए होते थे, लेकिन अब तो मोहम्मद सिराज हुए, शार्दुल ठाकुर हुए, सुंदर हुए, विहारी हुए, कोई भी खिलाड़ी आप उठा लें, लोग उनकी बात कर रहे हैं। ये बदलाव आया है, लेकिन एक दिन पर सब कुछ टिका है, कल के दिन पर। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि एक दिन पर टिका हुआ है। जो सनी भाई ने एनालिसिस भी किया, बिल्कुल ठीक है कि 5वें दिन की विकेट जो है थोड़ी सी मुश्किल होती है। पर देखिए, भारतीय टीम ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया में एक छाप छोड़ दी है। जैसे उन्होंने वापसी की है, जैसे उन्होंने क्रिकेट खेला है, मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी भारतीय क्रिकेट टीम की एडवर्टाइजमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो उन्होंने जज्बा दिखाया है भारतीय बैट्समैनों ने, भारतीय बॉलर्स ने, ये कमाल का जज्बा उन्होंने दिखाया है। और हमें भी बहुत मजा आया है इन खिलाड़ियों को देखने से। और दूसरा है कि जैसे शार्दुल ठाकुर की या सिराज की आपने बात की है, एकदम मैं समझता हूँ कि चैंपियन बॉलर हैं ये। इन्होंने एक ऐसा दिखाया कि हाँ, हमारी जो पेस बॉलर की स्ट्रेंथ है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चले जा रही है। नटराजन उन्होंने विकेट्स लिया, नजीर सैनी उन्होंने विकेट दिया, वो इंजरी के कारण बॉलिंग नहीं कर पाए। पर मेरा अभी भी विचार है, अगर आज मैच हो जाता 20-21 ओवर तक काफी स्थिति हमें मालूम पड़ जाती। पर यह है कि 2 एक्स फैक्टर है भारतीय टीम को कल जीतने के लिए, एक रोहित शर्मा और दूसरा ऋषभ पंत। पर बाकी देखिए कल के लिए, और देखिए आपको नॉर्मल गेम खेलना चाहिए। सनी भाई कह रहे थे कि कल जो है ना नॉर्मल, अगर 2-3 घंटे अगर आप करते हैं बैटिंग, अगर उसमें लगता है कि आप निकल सकते हैं तो आप सही बात है। और मदन जी, ये भी तो है ना कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के पास, उनके पास वो कुशन है। आप अगर रन भी बनाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास इतने रन हैं कि वो अटैकिंग फील्ड रखेगा, और जब
इस सिचुएशन में, इस हालात में अटैकिंग फील्ड होती है तो फिर विकेट टेकिंग गेंदें खुद ब खुद गिरना शुरू होती हैं। सनी भाई, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, इससे पहले और खिलाड़ी, इन्होंने कमाल किया है, खास तौर से मोहम्मद सिराज के लिए, क्योंकि जिस तरह इस दौरे पर जाते ही उनके पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद उनको क्रिकेट खेलने को मिला। आज वो सीनियर बॉलर हैं, सीनियर मोस्ट बॉलर हैं, 5 विकेटें भी ली उन्होंने। मुझे लगता है सनी भाई जो है वो, जी सनी भाई कुछ कह रहे थे आप, शायद आपका फ्रीज हो गया था। खैर, अब ये भी देखिए, अगर मोहम्मद सिराज की आज की गेंदबाजी पर नजर डालें, जिस तरह से उन्होंने गेंद किया है, खास तौर से जिस तरह से उन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया। स्टीव स्मिथ इतने बौखला गए थे कि उनको यह अंदाजा नहीं था कि जब वो गेंद उनके ग्लव पर लगा है, उनके अंगूठे पर लगा है, क्या वो वाकई में उनका हाथ बल्ले से दूर था या बल्ले के साथ था। लेकिन ये गेंदें जो हैं वो शायद भारत के बल्लेबाजों के लिए भी एक सबक हो सकती हैं, क्योंकि जब इस तरह का गेंद गिरता है, भले स्टीव स्मिथ आउट हुए या पैट कमिंस आउट हुए, तो भारत के बल्लेबाज भी जानते हैं कि 5वें दिन हालात थोड़े और खराब हो सकते हैं। खैर, मौसम में आपको मैं बता दूं कि कल कैसा है। आज आप जानते हैं कि 80% था बरसात हुई ही नहीं। हाँ ठीक है, आखिरी सेशन जो है वो धुल गया। उसके बाद कल भी वक्त के साथ साथ आप देखिए, हर घंटे, ये भारतीय वक्त है, सुबह 5:30 से लेकर, और कल मौसम बदल रहा है, यानी कि जो हमें लग रहा था कि 5वें दिन बरसात होगी, शायद 98 ओवर नहीं होंगे, हो सकता है कि हो जाएं, हो सकता है हो जाएं। सनी भाई, आपसे जाते जाते, क्या जीत भी हो सकती है भारत की, क्योंकि इस टीम ने यह तो दिखाया कि इम्पॉसिबल इज नथिंग। हाँ बिल्कुल, और जीतने की काबिलियत भी है, क्योंकि अगर अच्छी शुरुआत मिले, पहले सेशन में ज्यादा विकेट नहीं गई, से एक आधी विकेट जाएगी और अच्छे रन हो गए, 100-125 रन हो जाएंगे, तो उसके बाद में भी आप मतलब अच्छी तरह से एक प्लेटफॉर्म बनता है। फिर ऋषभ पंत नंबर 5 पर आ सकते हैं, वो तो गेंद को पलट सकते हैं, हमने सिडनी में देखा। और ये भी है ना कि अगर कल शाम को हम मिलेंगे तो उम्मीद ये है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत के पास होगी। सनी भाई हैं, एलन बॉर्डर हैं, 2 ऐसे जुझारू खिलाड़ी और 2 ऐसे कप्तान थे जिन्होंने टफ क्रिकेट खेली। इस दौरे पर भारत टफ दिखा है, इस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया दबाव में दिखा है। हालांकि एक अच्छा दिन उनको सीरीज दिला सकता है, लेकिन एक अच्छा दिन भारत को ये ट्रॉफी दिला सकता है। स्पोर्ट्स तक पर हम दिन भर लाइव रहेंगे। आज तक पर भी आप देखते हैं कि मैच के बाद और शाम को हम मिलते ही हैं, लेकिन स्पोर्ट्स तक यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज रात 8 बजे एजेंडा होता है, जहां पर आपके सवाल लिए जाते हैं, आप लाइव जुड़ते हैं, और वो बस आप और हमने बात करनी है आज रात 8 बजे कि क्या चमत्कार हो सकता है। चमत्कार सिर्फ जीत नहीं है, मेरे लिहाज से अगर भारत ने मैच बचा लिया तो भी वो चमत्कार है। तो फटाफट से रात 8 बजे यूट्यूब स्पोर्ट्स तक पर आइए। यहां पर एक मैं छोटा सा ब्रेक लेना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।